कुरुक्षेत्र के सेक्टर 32 स्थित फ्लावर सिटी में रिहायशी प्लाटों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। डी ब्लॉक के दर्जनों प्लाट धारकों ने आरोप लगाया कि पूरा भुगतान करने के बावजूद उन्हें आवंटित प्लॉट की जमीन में 10 से 20% तक कटौती कर कब्जा दिया जा रहा है। रविवार को कुरुक्षेत्र के विश्राम गृह में एकत्रित हुए प्लॉट मालिकों ने फ्लावर सिटी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले प्लॉट का पूरा भुगतान किया था और जीएसटी सहित सभी रसीदें भी प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा रखरखाव शुल्क भी लगातार जमा करवाया जाता रहा। प्लाट धारकों के अनुसार जब वे मकान निर्माण के लिए अपने प्लाट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वास्तविक जमीन आवंटन से कम दी जा रही है। उनका आरोप है कि पहले प्रबंधन ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में कम हुई भूमि के बदले कम राशि के चेक देकर मामला समाप्त करने का प्रयास किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि उन्होंने बैंक ऋण लेकर अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए प्लॉट खरीदे थे और आज भी बैंक की किश्तें चुका रहे हैं। ऐसे में 3 साल बाद जमीन कम मिलने की बात सामने आने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्लाट धारकों ने आरोप लगाया कि पूरा भुगतान लेने, सेल डीड और रजिस्ट्री कराने तथा सरकारी शुल्क जमा करवाने के बाद जमीन कम देना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने इस मामले को धोखाधड़ी करार देते हुए न्याय की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इस दौरान प्लॉट धारकों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। मौके पर बड़ी संख्या में प्रभावित प्लॉट मालिक मौजूद रहे। आज हम सभी यहाँ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर फ्लावर सिटी पिछले 3-4 सालों से अस्तित्व में आई है। उस फ्लावर सिटी में मेरा भी, मेरे बेटे का भी और जितने लोग हम सब बैठे हैं आज यहाँ, लगभग 20 से ज़्यादा प्लाट धारक हम लोग इकट्ठा हुए हैं और फ्लावर सिटी कुरुक्षेत्र हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। हमें 2-2 साल पहले, 3-3 साल पहले लगभग 130-30 गज के प्लॉट फ्लावर सिटी ने उपलब्ध कराए थे। हमने जो फ्लावर सिटी का नियम था, जो अगर हमने वहाँ 40,000 में प्लॉट लिया था, उस समय 38,000 में लिया था, 35 में लिया था, आज वो 45,000, 50,000 जो फ्लावर सिटी में गज का हिसाब से रेट चल रहा है, हमने उसका भुगतान किया। फ्लावर सिटी ने कहा कि जो अलॉटमेंट है उसका चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से और बैंकों से लोन लेकर हमने भुगतान किया। बाकी पैसा हम लोगों ने नकद फ्लावर सिटी को, उनकी जो संचालक हैं उनको दिया। आज लगभग 1-1.5 महीने से ये अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ फ्लावर सिटी के जो संचालक हैं जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण इन प्लॉटों का साइज कम करके हम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही मुझे मेरे घर के एड्रेस पर एक चिट्ठी मिली, जो चिट्ठी मैं मीडिया के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। ये चिट्ठी मिली और मेरे जैसी चिट्ठी ही मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं इन सब के हाथों में है। इस चिट्ठी के साथ एक चेक की फोटोकॉपी भी मुझे मिली और मुझे कहा गया कि आपके प्लॉट जो है, प्लॉट संख्या 44, उसमें लगभग 10 से ज्यादा गज जमीन कम कर दी गई है और आप इस प्लॉट की जो पैसे आपने बाई चेक, बाई अकाउंट फ्लावर सिटी को दिए हैं उसका आपको भुगतान कर रहे हैं। जबकि मेरी तहसील कार्यालय से पूरी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, उसकी कन्वेंस डीड हो चुकी है और जो सरकार के दूसरे नियम हैं जिसमें मुझे स्टैंप ड्यूटी पे करनी थी, जिसमें मुझे कन्वेंस डीड की भुगतान करना था, वो सारा मैं कर चुका हूं। और ऐसे ही मेरे साथ जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सभी अपने अपने प्लॉटों के कब्जे करके रजिस्ट्रियां कब्जे लेकर रजिस्ट्रियां कराकर बैठे हैं। आज किसी का 10 गज कम कर दिया गया,
किसी का 15 गज कम कर दिया गया, किसी का 20 गज कम कर दिया गया। यानी कि कुल प्लाट का 10% से लेकर 15%, 20% तक भूमि कम कर दी गई है, जबकि हम पूर्ण भुगतान करके बैठे हैं। कोई मैनेजमेंट का बंदा वहां फ्लावर सिटी में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोई फ्लावर सिटी में वहां जिम्मेदार आदमी नहीं बैठा है। हमें बताया जाता है कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा। आज हम पूरी तरह असहाय होकर हम लोगों ने आज बैठक की और उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज जो फ्लावर सिटी हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है, पूरा पैसा लेकर हम लोगों को कब्जे नहीं दे रही है। हमने जो अपने जीवन भर की जमा पूंजी, मेरे साथ मेरे मित्रों ने, मेरे परिवारजनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, बहुत सारे शहरवासियों ने जो वहां जमा पूंजी लगाई थी, आज वो हम अपने आप को पूर्णतः ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हमें लग गया है कि जो फ्लावर सिटी है वो एक साजिश के तहत आज हमारा जो है भूमि कम कर रही है, हमें प्लॉटों का कब्जा नहीं दे रही है, और एक साजिश हमारे साथ करके हम लोग लगभग 2 दर्जन लोगों को, पीड़ित लोगों को, प्लाट धारकों को जो है सड़क पर लाने का काम फ्लावर सिटी ने किया है। रणनीति क्या रहेगी, कैसे आप आगे इस लड़ाई? आज हम सभी ने बहुत जोरदार रूप से वहां फ्लावर सिटी में प्रदर्शन भी किया है। बहुत जोरदार रूप से हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है, क्योंकि अब मामला पूरी तरह खुल गया है। लगभग 1-1.5 महीने से तो फ्लावर सिटी संचालक, उनके कर्मचारी हमें गुमराह कर रहे थे कि आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। पर अब मुझे लगता है कि जब उन्होंने हमें लिखित में लेटर डाल दिया है और हम लोग कानूनी सलाह भी ले रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं। कल हम जो हमारे नगर के यहाँ टाउन प्लानिंग ऑफिसर हैं उनको भी हम ज्ञापन देंगे, जिला उपायुक्त को भी हम लोग ज्ञापन देंगे, और जहां भी होगा हम अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा कोई विवाद नहीं है, हम किसी के साथ कोई झगड़ना नहीं चाहते। हम सीधे साधे जो है, जो अपनी तरीके से बात कह रहे हैं कि जो पैसे हम लोगों ने दिए हैं, जितनी भूमि रिहायशी प्लॉट के नाम से हमें अलॉट की गई थी, उतनी भूमि हमें मिलनी चाहिए। हम उसमें अपना मकान बनाएं, अपना रिहायशी मकान बनाएं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ खुशहाल रहें। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लिया था, पर हमें हमारे सारे सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2-2, 3-3 साल पहले हमें प्लॉट दिए गए थे और पूर्ण भुगतान हम लोगों ने पूरे पैसे का कर दिया है। क्या फ्लावर सिटी जो है उनके जहाँ उपभोक्ताओं ने प्लाट खरीदे हैं, उन प्लॉट को लेकर चेक देने का दबाव भी जो है आप लोगों? बिल्कुल, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती हम लोगों को जो है ना, ये जबरदस्ती मेरे घर पे जो है ये भेजे गए हैं। चेक की कॉपी देखिए आप, जबरदस्ती भेजे गए हैं। और ये पूरे पैसे नहीं है, ये 1%, 2/3 कम राशि है जो हमें भेजी जा रही, बाकी पैसों का कोई नहीं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये भी जो है चंपत लगाने का काम फ्लावर सिटी कर रही है पूरी तरह। कारण क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्या कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, पर हमें जो लगता है कि आज जो हम इस फ्लावर सिटी में है, कोई भी प्लॉट 50,000, 60,000 रुपए गज से कम का नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, शहर के गणमान्य पत्रकार हैं, आप सबको पता है 50-60,000 रुपए गज से कम कुछ नहीं है। आज हमारे प्लॉटों को कम करके मुझे लगता है कि फ्लावर सिटी कोई नए प्लाट बनाकर महंगे दरों पर बेचने का प्रयास कर रही है, जो कि हम किसी हालत में भी होने नहीं देंगे। लगभग कितने उपभोक्ताओं के साथ ये जो है पूरे डी ब्लॉक के 33 नंबर से लेके और 49 नंबर तक के रेगुलर तो सबके साथ की गई है। सबको चिट्ठियां आई हैं, सबको जो है ऐसे मैसेज आ रखे हैं। ये नोटिस मुझे 8/6 की डेट को उनके यहाँ से जारी हुआ है, तो मुझे 9-10 तारीख को बाई पोस्ट ये मिल गया है। लगभग ये मामला कैसे पता चला? मुझे तो अब ये सारा मामला, जब ये चिट्ठी मेरे पास आई है, ये पत्र मेरे पास आया है, तब ये बात खुलकर सामने आई है। अभी तक तो 2 महीने से फ्लावर सिटी के कर्मचारी और यहाँ बैठे जो लोग हैं वो हमें पूरी तरह गुमराही कर रहे थे, कुछ भी हमें बताने को तैयार ही नहीं थे। उनसे कोई बातचीत आप लोगों की? हम जिनसे बात करना चाहते हैं, कोई भी जिम्मेदार आदमी यहाँ नहीं बैठता है। कभी हमें कहा जाता है कि रजिस्टर्ड एड्रेस पे गुड़गांव जाओ, दिल्ली जाओ, दूसरे जगह के नाम लेके हमें जो है एक दूसरी जगह टहलाने का, बहकाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन या डीटीसीपी के हम डीटीपी को भी कल हम लोग इसकी वो देंगे, और हम लोग जो है जिला उपायुक्त को भी ज्ञापन देंगे, और मेरे कुछ मित्रों ने पुलिस में भी हम लोगों ने शिकायत दर्ज की है, क्योंकि ये सीधी धोखाधड़ी है। तो इस धोखाधड़ी के विरोध में हम लोग जो है अब सड़कों पर हैं। तो अपने आशियाने के लिए, अपने हक के लिए हम लोग जो है आज सड़कों पर हैं।